उनकी निगाहों में जाने कितने ही रंग समाये हैं, पर हर रंग में मुझे अपना ही अक्स नजर आता है। आयुष ने एकटक अनुष्का को देखते हुए कहा तो वो हंस पड़ी। चलो आज तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवा दूं। आयुष ने अनुष्का का हाथ थामकर फिर से कहा। अनुष्का खुशी से चीख पड़ी। सच? उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई। माहौल में और भी रंग भरते हुए आयुष ने कहा, सोचता हूँ उनसे हमारी शादी का दिन भी तय करवा लूँ। अनुष्का ने हौले से पलकें उठाते हुए कहा, सीधे शब्दों में कहो ना कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। इतने निराले अंदाज में तो कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया होगा। अनुष्का की बात सुनकर आयुष हंस पड़ा, फिर गंभीर होता हुआ बोला, सच अनुष्का, बहुत प्यार करने लगा हूँ तुम्हें और तुमसे जुदा होकर जीने की बात सोच भी नहीं सकता। इसलिए चाहता हूँ जल्द से जल्द हमारे रिश्ते को घर वालों की भी परमिशन मिल जाए। ज़रूर मिल जाएगी परमिशन। तुम बताओ कब चलना है? कल कैसा रहेगा? एक्चुअली कल सैटरडे है। सुबह निकलेंगे तो शाम से पहले ही लखनऊ पहुंच जाएंगे, फिर संडे वापस दिल्ली। वेरी गुड। मैं इंडियन ड्रेस पहनकर चलूँगी ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को एक नज़र में पसंद आ जाऊं। ये कहकर उसने अपना सर आयुष के कंधों पर टिका दिया। आयुष और अनुष्का एक ही ऑफिस में पिछले 3 सालों से साथ काम करते आ रहे हैं। अनुष्का पटना की है और दिल्ली में पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करती है। इधर आयुष भी लखनऊ से अपने सपनों को पूरा करने दिल्ली आया हुआ है। दोनों इतने दिनों से साथ हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, पर आज पहली बार आयुष ने साफ तौर पर अनुष्का से दिल की बात कही थी। दोनों के दिल सुनहरे सपनों की दुनिया में खो गए थे। अगले दिन सुबह सुबह ट्रेन थी। अनुष्का ने एक सुंदर हल्के नीले रंग का क्रॉप टॉप सूट पहना, उस पर गुलाबी रंग का काम किया हुआ दुपट्टा लिया, माथे पर नीली रंग की बिंदी लगाई, होठों पर हल्का गुलाबी लिपस्टिक लगाकर बालों को खुले छोड़ दिए। हाई हील्स पहनकर जब वो आयुष के सामने आई तो वो आहें भरता हुआ बोला, आज तो महताब जमीन पर उतर आया है, साथ साथ चलेगी रोशनी सारी रात। मिस्टर शायर, आप कहें तो हम प्रस्थान करें? मुस्कुराकर अनुष्का ने कहा और दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े आगे बढ़ गए। पूरे रास्ते दोनों भावी जीवन के सपने देखते रहे। घर पहुंचकर आयुष ने बेल बजाई तो अनुष्का का दिल धड़क उठा। वो पहली बार अपनी भावी सास ससुर से मिलने वाली थी। दरवाज़ा आयुष की माँ ने खोला। पीछे से उसके पिता भी आ गए। अनुष्का ने जल्दी से दुपट्टा सर पर रखकर सास ससुर के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। सास ने उसे गले से लगा लिया और प्यार से अंदर ले आई। इधर अनुष्का इस बात को लेकर चकित थी कि पहली बार मिलने के बावजूद उसे आयुष के माता पिता का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। वो कंफ्यूज में थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद आखिरकार उसने अपने मन की बात बोल ही दी। इस पर आयुष के पिता एकदम हड़बड़ा से गए, मगर जल्द ही संभलते हुए बोले, देखा होगा बेटा तुमने कहीं आते जाते। फिर बात बदलते हुए पूछने लगे, तुम पटना में कहाँ रहती हो?
जी, कंकर बाग में। जवाब देकर अनुष्का ने फिर सवाल किया। पर अंकल, आप दोनों तो लखनऊ में रहते हो और मैं दिल्ली में। आप कभी आयुष से मिलने दिल्ली आए भी नहीं हो। फिर मैंने आप दोनों को कहाँ देखा होगा? आयुष की माँ ने बात संभालने की कोशिश की और बोली, बेटी, एक जैसे चेहरे वाले भी बहुत से लोग होते हैं। वो सब छोड़ और ये पता कि तुझे पसंद क्या है, वही बना देती हूँ। अनुष्का तुरंत उठ गई और बोली, अरे आंटी, आप बैठो ना, मैं बनाती हूँ। इसके बाद अनुष्का ने कोई सवाल नहीं किया। खाते पीते और बातें करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। सास ने अनुष्का को अपने कमरे में सोने के लिए बुला लिया। अनुष्का ने टेबल पर रखी तस्वीरें देखते हुए पूछा, आंटी जी, अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाइए ना, और आप दोनों की शादी की तस्वीर भी। अरे बेटी, अब पुरानी तस्वीरें कौन निकाले? अंदर कहीं संदूक में पड़ी होगी। और वैसे भी हमने कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज? क्या बात है आंटी, उस ज़माने में आपने कोर्ट मैरिज कर ली? अब चल सो जा। अनुष्का, पुरानी बातें याद करने से क्या फ़ायदा? ये कहकर सास करवट बदल कर सो गई। इधर अनुष्का सोच में डूबी रही। अगले दिन दोनों दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गए। अनुष्का के मन में अभी भी कुछ उलझनें भी थी, मगर आयुष बहुत खुश था। अनुष्का को लेकर उसके माँ बाप का रिस्पॉन्स पॉजिटिव जो था। अनुष्का ने अपने मन की बात आयुष को नहीं बताई। वो उसकी खुशी में कोई बाधा पहुंचाना जो नहीं चाहती थी। दिल्ली पहुंचकर अनुष्का ने नेट पर खोज खबर निकालने की कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला। फिर उसने आयुष के माँ बाप के साथ अपनी फ़ोटो अपने पेरेंट्स को शेयर की और लिखा, ये फ़ोटो मेरे सबसे अच्छे दोस्त के मम्मी पापा की है। उनसे पहली बार मिलने के बावजूद उनका चेहरा जाना पहचाना सा लगा। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? अनुष्का के पिता ने जवाब दिया, चेहरे पहचाने से लगते हैं, पर याद नहीं आता कि कौन है। जवाब पढ़कर अनुष्का चुप रह गई। धीरे धीरे ये बात उसके दिलो दिमाग से उतरती गई। कुछ दिन बाद गर्मी की छुट्टियां में अनुष्का ने अपने घर पटना जाने की तैयारियां शुरू कर दी। पटना जाने को लेकर वो उत्साहित थी, मगर आयुष से बिछड़ने की एहसास से मन भारी हो रहा था। किसी तरह आयुष से विदा लेकर वो ट्रेन में बैठ गई। सारे रास्ते वो आयुष और अपने रिश्ते को लेकर सोचती रही। जब वो आयुष के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पिछले कुछ दिनों में आयुष के दिल की बहुत करीब आ गया था। पटना जंक्शन पर उतरते ही उसका दिमाग दिल्ली के गलियारों को भूलकर पटना की सड़कों पर आ टिका। अपने घर के आगे रुकते ही पुराना समय आंखों के आगे नाचने लगा। जब स्कूल में पढ़ने वाली अनुष्का अपने घर आंगन को गुलजार रखती थी, वो मम्मी पापा की इकलौती लाडली बेटिया जो थी। दरवाज़ा खोलते ही माँ ने उसे गले से लगा लिया। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते ही पुराने यादों के साए फिर से उसके मन को छूने लगे। बैग एक कोने में पटक कर वो बिस्तर पर लुढ़क गई। 2 दिन अनुष्का ने जमकर आराम किया और मम्मी पापा को अपनी नई जिंदगी से जुड़े किस्से सुनाए। तीसरे दिन वो थोड़ी एक्टिव हुई और घर की सफाई करने लगी।
सफाई के दौरान उसे जाले लगी एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर करीब 30-35 साल पहले की थी, जब उसके मम्मी पापा कॉलेज में थे। जाले पहुंचकर अनुष्का ध्यान से तस्वीर देखने लगी कि अचानक उसे तस्वीर में आयुष के पिता दिखाई दिए। हालांकि वो काफ़ी बदले हुए नज़र आ रहे थे, मगर वो उनका चेहरा एक नज़र में ही पहचान गई थी। बगल में ही उसे आयुष की माँ भी दिखाई गई। अनुष्का को अब सारी बात समझ आने लगी थी कि क्यों उसे उन दोनों के चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे। बचपन में उसने कई बार वो फ़ोटो को बहुत ध्यान से देखी थी, पर उसे अब तक ये समझ नहीं आया था कि उसके मम्मी पापा ने आयुष के पेरेंट्स की फ़ोटो पहचानी क्यों नहीं, जबकि वो कॉलेज में साथ थे। काफ़ी देर तक अनुष्का यही सब सोचती रही। तभी उसे श्रद्धा काकी का ख्याल आया। उसके परिवार के साथ उनका रिश्ता बहुत पुराना था। अनुष्का ने अपने साथ वो तस्वीर भी ले ली। श्रद्धा आंटी का बेटा सुमंत उसका बचपन का साथी था। श्रद्धा काकी ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। कुछ देर बैठने के बाद अनुष्का ने वो तस्वीर निकाली और काकी को दिखाई। काकी तुरंत तस्वीर पहचान गई। तब अनुष्का ने आयुष के पेरेंट्स की तस्वीर दिखाई, जिसमें वो भी थी। इस तस्वीर को देखकर काकी चौंकी और फिर बोली, अरे तुम आकाश और शारदा से कब मिली? वो दोनों कैसे हैं बेटा, आप जानती हैं उन्हें? हाँ मेरी बच्ची, वो तस्वीर दिखा अपने पापा वाली, उसमें भी तो वो दोनों खड़े हैं ना, पर मम्मी पापा ने तो इन्हें पहचाना नहीं। अनुष्का की बात सुनकर काकी थोड़ी गंभीर हो गई। फिर बोली, कैसे पहचानेंगे? उसका घर जो जलाया था तेरे पापा ने। घर जलाया था? पर क्यों काकी? क्योंकि उस वक्त तेरे पापा की बुद्धि मारी गई थी। सरपंच के इशारों पर चलते थे। सरपंच ने आदेश दिया था कि उनकी बिरादरी का लड़का एक दलित लड़की से शादी नहीं कर सकता। शारदा दलित थी ना। सरपंच ने लठैतों को भेजा उनका घर जलाने को। बस तेरे पापा भी निकल लिए साथ। ये भी नहीं सोचा कि अपने दोस्त का घर जलाने जा रहे हैं। उसकी आँख तो तब खुली जब उनका पुश्तैनी घर पूरी तरह जलाने के बाद सरपंच के लड़कों ने आकाश के बूढ़े माँ बाप को भी मार डाला, छोटी बहन को घर में जिंदा जला दिया। ये सब देखकर तेरे बाप की रूह कांप उठी और उसने उसी दिन से सरपंच का साथ पूरी तरह छोड़ दिया। इधर आकाश और शारदा किसी तरह अपने जान बचाकर कहीं भाग गए। वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। अनुष्का चुपचाप काकी से ये बीती कहानी सुनती रही। उसकी आंखों के आगे अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। क्या आप मुझे उनका जला हुआ घर दिखा सकती हो? बेटा, उनका पुश्तैनी घर तो सालों पहले खंडर में तब्दील हो चुका है और आज तक खंडर ही है। कोई नहीं जाता उधर। तू कहती है तो मैं सुमन को भेजती हूँ तेरे साथ। अनुष्का सुमन के साथ उस खंडर नुमा घर को देखने पहुंची। टूटी जली इमारतें, खाली पड़े आधे अधूरे कमरे, दरकी हुई दीवारें, दम घुटता वीरानापन, सब चीख चीख कर उस स्याह काली रात का दर्द बयां करते देखे। अनुष्का ने मोबाइल से तस्वीरें खींची, एक एक जगह जाकर उस दर्द को महसूस किया। फिर अपने घर लौट आई। दिल्ली आकर वो आयुष के पिता से मिली और भरी आँखों से उन्हें धन्यवाद कहा तो उन्होंने चौंकते हुए अनुष्का की ओर देखा। अनुष्का ने कहा, अंकल, मैं पटना के कंकड़बाग में उसी मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ कभी आप दोनों भी। इतनी मुसीबतें आने के बाद भी आपने आंटी का साथ नहीं छोड़ा, अपने प्यार को निभाया, इतनी हिम्मत दिखाई। यू आर ग्रेट अंकल। उसकी बातें सुनकर आयुष के पिता की आंखें भर आई। वो समझ गए थे कि जो राज उन्होंने बेटे से भी छुपाया वो सब बहू जान चुकी है। आयुष के पिता ने अनुष्का के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा
और फिर हौले से मुस्कुरा दिए। अनुष्का ने फैसला कर लिया था कि अब वो जल्द ही आयुष से शादी कर लेगी, मगर अपने पिता को इस शादी में नहीं बुलाएगी। आयुष से भी सच्चाई छिपा कर रखेगी। इस बीच मम्मी ने फ़ोन पर बताया कि अगले सप्ताह पापा का हार्ट ऑपरेशन होने वाला है। ये सुनकर उसने आयुष से बात की और उसे कोर्ट मैरिज के लिए तैयार कर लिया। कुछ खास लोगों की उपस्थिति में कोर्ट मैरिज करके आर्य समाजी तरीके से शादी करना तय हुआ। अनुष्का ने जानबूझकर शादी की तारीख 15 दिन बाद की रखवाई, जब उसके पापा का ऑपरेशन हो चुका हो और उसकी शादी में केवल उसकी मम्मी ही आ सके। शादी वाले दिन अनुष्का की मम्मी ने आयुष की मम्मी को देखा तो खुद को रोक नहीं सकी और शारदा कहकर एकदम से उनके गले लग गई। 30 साल पुरानी सहेलियां जो मिली थी, आयुष के पिता भी अनुष्का की मम्मी को देखकर चकित थे। तीनों भीगे पलकों से पुराने दिन याद करने लगे। नियत समय पर शादी भी हो गई। सारा कार्यक्रम अच्छी तरह निपट गया। अनुष्का की मम्मी अब घर लौटने वाली थी। ट्रेन में बैठने से पहले उन्होंने अनुष्का को गले लगाया और रोते हुई बोली, बेटा, मैं समझ गई हूँ कि तूने ऐसा इंतज़ाम क्यों किया ताकि केवल मुझे ही शादी में बुलाना पड़े। देख बेटा, तेरे पापा के हाथों तेरे सास ससुर के साथ गलत हुआ था, मैं ये मानती हूँ, मगर उसी दिन से तेरे पापा बिल्कुल बदल भी गए और उन्हें अपने किए हुए पर बहुत पछतावा भी है। मुझसे शादी होने के बाद उन्हें प्यार की गहराई का एहसास भी हो चुका है। जानती है, मैं जब आ रही थी तो तेरे पापा ने क्या कहा था? क्या कहा था मम्मी? उन्होंने कहा, मुझे लग रहा है मेरी बच्ची मेरा पाप धोने वाली है। वो उसी दलित लड़की के बेटे से शादी करने वाली है जिनके परिवार को मेरे आंखों के आगे मार दिया गया और मैंने कोई विरोध भी नहीं किया। मैं सालों से ये दर्द और पछतावा दिल में लिए जी रहा था। मेरी बच्ची उनसे रिश्ता जोड़कर मेरी ज़िंदगी का दर्द थोड़ा कम कर देगी। सच मम्मी, पापा सब कुछ समझ गए। अनुष्का की आंखें भर आई। हाँ बेटा, और वो तुझसे बात करके आशीर्वाद देने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें लगता है कि तू उन्हें माफ़ नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं है मम्मी, पापा को कहना हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। ये कहकर उसने मम्मी को गले से लगा लिया। उसकी आंखें में खुशी की आंसू थी। उम्मीद है ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज।